Morning students, I request to all of you, please subscribe my channels. After then, good morning to all of you. आज का मेजर टॉपिक्स है, आप लोग पढ़ते होंगे कहीं पर सेंट्रल टेंडेंसी, कहीं पढ़ते होंगे मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, कहीं पढ़ते होंगे मेजर ऑफ द लोकेशन, कहीं पढ़ते होंगे एवरेज, कहीं मीन या पैरेलल मीन या अर्थमेटिक मीन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब ये जो टॉपिक्स देख रहे हैं, जो डिफाइन वर्ड है, सबका एक ही अर्थ होता है। चाहे उसको हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहें, चाहे केंद्रीय प्रवृत्ति कहें, चाहे स्थान निर्धारण कहें, चाहे औसत कहें, चाहे मीन कहें, चाहे अंकगणितीय माध्य कहें। तो डियर स्टूडेंट्स, आखिर ये होता है क्या? अगर कुछ आंकड़े को आपने इकट्ठा किया है, कुछ ऑब्जर्व किया है, कुछ प्रेक्षण किया है, और उसमें वह मान जो पूरे आंकड़े को लीडरशिप करता हो, पूरे आंकड़े को लीडरशिप कर, एक आंकड़े से पूरे आंकड़े का कुछ हद तक रिजल्ट निकाला जा सके, उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ द लोकेशन, एवरेज, मीन वगैरह। जैसे मान लिया जाए कि कुछ व्यक्तियों का जो समूह है अपने मांगों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी के सामने वह धरना देता है। तो भाई, जब धारणा का प्रक्रम चलता है, कंटिन्यूअस जब चलते रहता है, तो प्रशासनिक जो अधिकारी होता है वह कहता है भाई इसमें से जो एक आदमी मेन कार्य करता है उसको बुला कर लाया जाए। अब बताइए, वहां पर 1000 व्यक्तियों का समूह है, उसमें से एक आदमी जाता है प्रशासनिक अधिकारी के पास, तो वही बात वह रखेगा जो 1000 लोगों की मांग है, या एक आदमी उसका लीडरशिप करता है, एक आदमी उसका लीडरशिप करता है। मान लिया जाए हमने 5 विद्यार्थियों का परीक्षा लिया, एक का नंबर आया 8, एक का नंबर आया 10, एक का नंबर आया 6, एक का नंबर आया 12। तो 12 6 18, 10 28, 8 36। अब मान लेते हैं एक ठोक आया 10, इसमें 5 से भाग दीजिए तो 12 10 22 6 28, 28 10 38, 48, 48 अपन 5, 5 9 45, 5 6 30, 9.6। यह लीडरशिप जो करता है पूरे इस प्रेक्षण का लीडरशिप करता है, माने जिससे पूरे आंकड़े का एक एवरेज मान निकाला जा सके, पूरे आंकड़े का एक एवरेज मान निकाला जा सके। हमसे कोई पूछेगा कि भाई आपने जो एग्जाम लिया बच्चों का एवरेज मार्क्स क्या आया, तो मेरा आंसर होगा 9.6। अगर इसे टैली किया जाए कुछ हद तक ये सार्थक में आएंगे। जैसे मान लिया जाए हम अगर पूछते हैं भाई आपके क्लास 9th में जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज आयु क्या है, आपने कहा कि नियर अबाउट 14 ईयर्स, नियर अबाउट 14 ईयर्स। इसका मतलब होता है एग्जैक्ट 14 नहीं, 14 भी हो सकता है, लेस देन 14 भी हो सकता है, मोर देन 14 भी हो सकता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है व्हिच वैल्यू, वह मान जो पूरे ग्रुप का, पूरे आंकड़े का, पूरे ऑब्जर्वेशन का स्वतः अकेला लीडरशिप कर सके, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। मान लेते हैं 50 विद्यार्थी आपके क्लास में हैं, सबों के मार्क्स को ऐड कर दिया जाए, कितना नंबर उसने प्राप्त किया उसका सम निकालकर उसमें छात्रों की संख्या से जो भाग दे देंगे वह नियर अबाउट एवरेज मार्क्स कहलाएगा। और जितने भी आंकड़े होते हैं वह कॉन्सेंट्रेट होते हैं इस मीन के इर्द गिर्द, असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही अवरोही चक्कर जो काटते हैं वही एक
संख्या के आगे पीछे कॉन्सेंट्रेट होते हैं, केंद्रित होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर कुछ लोग अतिथि के रूप में आपके यहाँ आए, मान ले 10 आदमी आए, तो हमने पूछा कि जो अतिथि भाई आए हुए हैं उनका लगभग में उम्र क्या है? आपने कहा कि लगभग सबका 45 है, लगभग में। इसका मतलब उस अतिथि में कुछ का 45 है, कुछ का 44 है, कुछ का 46 है। तो ये 45 जो एज हुआ वो अब सेंट्रल टेंडेंसी हुआ, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हुआ, मेजरमेंट ऑफ लोकेशन हुआ, एवरेज हुआ, मीन हुआ, अर्थमेटिक मीन हुआ। तो इसको हम लोग, ये हमारी स्टैटिस्टिक्स में एक अहम भूमिका निभाती है। और अगर सही निगाह से देखा जाए तो कभी कल यह सही रिजल्ट नहीं भी देता है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का 0 मार्क्स आया, यहाँ पर एवरेज 9.6 दिखा रहा है, तो बहुत डिफर हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा कि हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे। सबका एक होता है क्लासिफाइड, एक होता है नॉन क्लासिफाइड। जैसे प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकाले, सेंट्रल टेंडेंसी निकाले, मेजरमेंट ऑफ लोकेशन निकाले, ये हो गया नॉन क्लासिफाइड। और क्लासिफाइड जो कि वर्ग अंतराल में दिया हुआ रहता है, क्लास इंटरवल में दिया हुआ रहता है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है, उसका एक मेथड्स होता है। उस मेथड को मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके दरवाजे तक पहुंचाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू। I request you in the last, please subscribe my channels. I want to forever and promise with you, I give always very major concept of physics, chemistry, mathematics and the Sanskrit. Thank you.